नमस्कार मित्रों, S2 एडवाइज़र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। एक मित्र हैं भावेश जी भोपाल से। भावेश जी लिखते हैं कि उन्होंने कई साल पहले मकान बनाने के लिए कर्ज लिया था, लेकिन वो कर्ज उनके सिर से आज तक नहीं उतरा। वो कर्ज का काफ़ी भाग मूल के रूप में वापस लौटा चुके हैं, लेकिन ब्याज या फिर ब्याज के ऊपर ब्याज इतना बढ़ता चला जा रहा है कि वो आज तक कर्ज से मुक्ति नहीं पा चुके हैं। वो कर्ज को लेकर बहुत परेशान हैं, तो वो इस संबंध में कुछ परामर्श, कुछ उसका हल चाहते हैं। तो भावेश जी, सबसे पहले तो आपने जो अपनी डिटेल्स भेजी है, अपने जो जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान का विवरण भेजा है, उसके अनुसार आपकी जन्म कुंडली में दो ऐसी अशुभ स्थितियां बनी हुई हैं जो निश्चित रूप से धन संबंधी मामले में या पारिवारिक संबंधों के मामलों में आपके लिए बहुत कठिन और जटिल बनी हुई हैं। इसमें सबसे पहला है तो मंगल बध। मैं मंगल बध पर थोड़ा चर्चा करूं उससे पहले मैं एक प्रार्थना अपने मित्रों के साथ करना चाहूँगा, क्योंकि मेरे मित्र मेरे कमेंट्स बॉक्स में अपनी डिटेल भेज देते हैं, कुछ समस्या लिखते हैं, कुछ समस्या भी नहीं लिखते। तो इस संबंध में एक रिक्वेस्ट तो ये है कि मैं हर दिन सिर्फ 2 वीडियो समस्याओं को लेकर बना सकता हूँ, और वो भी मुझे 10 मिनट से के आसपास रखने पड़ते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा चर्चा भी नहीं कर पाता। कुछ मित्रों को तो मैं उनके नंबर पर जितना भी मुझसे संभव हो पाता है उतनी रिप्लाई देता हूँ, लेकिन सभी मित्रों का समाधान शीघ्रता से करना मेरे लिए संभव नहीं होता। तो ऐसे मित्र जो अपनी समस्या का निराकरण मेरे माध्यम से चाहते हैं, उनकी कोई समस्या है, कोई कष्ट है और वो लाल किताब से किसी तरह का हल चाहते हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है कि वो मेरे जो व्हाट्सएप नंबर है जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, सीधा वहाँ अपनी समस्या और अपने डिटेल भेजें, या फिर किसी भी दिन 3:30 बजे के बाद मेरे मोबाइल नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर भी डिस्क्रिप्शन पर है, या फिर आप स्वयं आकर मुझसे परामर्श कर सकते हैं। मैं वर्तमान में ग्वालियर मध्य प्रदेश में हूँ। आप फ़ोन पर संपर्क करके मिलने का समय सुनिश्चित कर लें, फिर किसी भी दिन मेरे पास आकर अपनी समस्या का निराकरण कर सकते हैं। तो अब मैं भावेश जी को बताऊंगा कि भावेश जी, आपकी जन्म कुंडली में मंगल नीच बन के बद बन के बैठे हैं, और आपको जानकर ये बहुत विस्मय होगा कि जो लाल किताब है उस लाल किताब में मंगल बद को सबसे अशुभ ग्रह माना गया है, क्योंकि जिस जातक की जन्म कुंडली में मंगल नीच बन के बैठ जाते हैं, वो उसकी स्वास्थ्य को, उसकी प्रतिष्ठा को, उसके धन को, उसके वैभव को, उसकी पारिवारिक रिश्तों को, सब कुछ को नष्ट करके रख देते हैं। वो उसको इतना त्रास देते हैं कि वो त्रास से बाहर निकल नहीं आ पाता। कहते हैं जब मंगल को उसके मित्र ग्रहों सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति का साथ ना मिले तो ऐसे मंगल अशुभ बन जाते हैं, मंगल बद के रूप में प्रभाव देने लगते हैं। या फिर मंगल बद जातक के जीवन का सबसे बड़ा अशुभ ग्रह बन जाता है, और ऐसा मंगल बद होके, मंगल नीच होके व्यक्ति को धर्म से पतित कर देता है, वो धर्म से उसको दूर भगा देता है, और एक तरह से ऐसे जातक की हत्या, मृत्यु भी हथियार से होती है। या फिर स्वयं ऐसा जातक हथियार लेके गुंडागिर्दी, लड़ने झगड़ने पर उतारू रहता है, और कई बार तो देखा गया है कि मंगल बद से प्रभावित जातक अपने साथ हथियार लेके चलता है, और ऐसे कोई काम नहीं जो मंगल बद से प्रभावित व्यक्ति नहीं करता हो। उसे लड़ने झगड़ने में मज़ा आता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि मंगल बद का व्यक्ति यदि किसी से उधार ले ले तो उसके सिर से उधार का बोझ कभी उतरता नहीं। वैसे उधार तुम तभी लेते हैं जब हमें धन की आवश्यकता होती है, और हम आवश्यकता वक्त दूसरों से दान लेते तो ले हैं, लेकिन जब हमारी आय ना हो या खर्चे ज़्यादा हों, हमारे पास धन रुकता ना हो, तो निश्चित रूप से हम कर्ज के बोझ में फंसते चले जाते हैं, और सबके पीछे भी मंगल बद की नीयत रहती है। मंगल बद का ये प्रभाव हमें कई अन्य तरीके के विशेष तरह से करता है। देखने में आया है जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में मंगल शुभ भाव में रहते हैं, वो स्वस्थ भी रहता है, उसके पास धन का आगमन भी रहता है, उसके रिश्तेदारों के साथ, मित्रों के साथ में, अपने व्यापारिक मित्रों के साथ भी सुखद संबंध रहते हैं। लेकिन इस जातक की जन्म कुंडली में मंगल नीच बनकर, अशुभ बन के स्थित हो जाते हैं, या फिर
मंगल बंद की स्थिति में रहते हैं, ऐसे जातक को न तो यार दोस्तों की मदद मिलती है, ना उसके रिश्तेदार उसकी मदद करते हैं। ये कारण भी है कि उसके जीवन में एक तरह से त्रास बना रहता है। मंगल बंद के कारण व्यक्ति के स्वास्थ्य में भी निरंतर गिरावट आती रहती है और ऐसा कहा गया है कि सांप के कांटे से तो व्यक्ति बच सकता है, या फिर कहें कि अशुभ शनि के प्रकोप से तो व्यक्ति बाहर आ सकता है, लेकिन मंगल बंद के प्रभाव से व्यक्ति का आना बहुत मुश्किल रहता है। तो ऐसे में यदि आपके सिर पर कर्ज चढ़ गया है, आपकी जन्म कुंडली में मंगल अशुभ बन के बैठे हैं, नीच बन के बैठे हैं। वैसे मंगल बंद के विषय में मैंने अपने पुराने वीडियो में विस्तार पूर्वक बताया है कि मंगल बंद की स्थिति बनती कैसी है। तो मंगल बंद की स्थिति तब बनती है जब मंगल को उसके मित्र ग्रहों जैसे सूर्य, चंद्र और बृहस्पति का साथ ना मिले तो मंगल बंद बन जाता है, या फिर सूर्य शनि के साथ में बैठे हों, शुक्र बुध के साथ में बैठे हों, शुक्र 9वें स्थान पे हों, तो ऐसे में जन्म कुंडली में मंगल कहीं भी हो, वो मंगल बंद या नीच जैसी स्थिति का, नीच जैसी प्रभाव को प्रभावित करता है। इसके साथ में मंगल यदि जन्म कुंडली के चौथे जो 8वें भाव में हो, ऐसे मंगल के साथ में शनि बैठ जाए और मंगल शनि के ऊपर उसके शत्रु ग्रहों का दृष्टि के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से प्रभाव पड़ रहा हो, तो ऐसा मंगल बंद तो व्यक्ति के जीवन को नष्ट करके रख देता है। तो यदि आपने अपने कर्ज से मुक्त होना है, कर्ज से बाहर होना है, तो एक वैसे ही हमारे यहाँ एक प्रचलन रहा है, एक परंपरा रही है कि हम जब भी मंदिर जाते हैं तो तब ना तो खाली हाथ जाते हैं, पुष्प मालाएं और कुछ मिष्ठान लेके जाते हैं। आपने हनुमान जी के मंदिरों में लोगों की भीड़ देखी होगी और हर व्यक्ति के हाथ में फूल मालाएं सेराएं तो रहती हैं, लेकिन प्रसाद के रूप में या तो बूंदी का लड्डू, बूंदी या बेसन की बनी कोई और मिष्ठान रहते हैं। या फिर हम किसी भी मंदिर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते, तो मिश्री ले जाते हैं, और मिश्री भी कुंजे वाली जिसमें अंदर धागा रहता है, या फिर पेड़े, बर्फी या फिर गुड़। इसका अर्थ एकमात्र यही है कि यदि हम मंदिरों में मिष्ठान चढ़ाते रहते हैं, उस प्रसाद को बांटते रहते हैं, तो हम कर्ज से बचे रहते हैं। और आज भी ये परंपरा हमारे देश में बदस्तूर जारी है। यद्यपि बहुत सारे मंदिरों में अब प्रसाद चढ़ाने की प्रचलन समाप्त होता जा रहा है। जब कुछ मंदिर ऐसे हैं, इतनी भीड़ होती है कि वहाँ प्रसाद चढ़ाने की बात तो दूर, आपको दर्शन तक नहीं होते। लेकिन छोटे साधारण मंदिरों में तो अभी भी प्रचलन है, चाहे वो हनुमान जी के मंदिर हों, गणेश जी के मंदिर हों या कोई और हों। तो यदि आप कर्ज से मुक्त रहना चाहते हैं, तो आप इस नियम को का बदस्तूर अपने जीवन में लागू करें। यानी कि आप नियमित रूप से मंदिर जाते रहें और मंदिर खाली हाथ ना जाएं, अपने साथ कुछ ना कुछ मीठा लेके जाएं, चाहे वो मिश्री हो। वैसे पंजाब में तो जो चावल जो उबले हुए सूखे चावल होते हैं, जिनको फुलियाँ कहते हैं, जिन पे चीनी की परत चढ़ी होती है, वो ले जाते हैं, या बतासे ले जाते हैं, और इन सब से भी आप कर्ज से मुक्त रह सकते हैं। तो एक उपाय तो ये करें, ये बहुत अनुपम और बहुत महत्वपूर्ण उपाय है। दूसरा, यदि आपके सिर पर कर्ज चढ़ गया तो एक उपाय और करके देखें। वो उपाय है कि 1 मुट्ठी या 200 ग्राम आप गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर उन्हें जल प्रभावित करते रहें। ये उपाय आप निरंतर 43 दिन तक कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके आसपास गुड़ की रेवड़ियाँ उपलब्ध ना हो तो आप बतासे ले सकते हैं। बतासे भी चीनी के माध्यम से, शक्कर से बनते हैं। तो आप बतासों को कम से कम 1 मुट्ठी बतासों को नियमित रूप से 43 दिन तक जल प्रभावित कर सकते हैं या किसी मंदिर में दे सकते हैं। ये उपाय भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस उपाय के माध्यम से भी आप कर्ज से मुक्ति पा सकते हैं। एक अन्य उपाय के रूप में तांबे का सिक्का लें जिसमें छेद हो, तो उस सिक्के को आप जल प्रभावित कर सकते हैं और ये कार्य भी निरंतर 43 दिन तक करते रहें। आप नियमित रूप से अपने माथे पर, अपने नाभि पर और अपने जीभ पर केसर का तिलक लगाते रहें। और उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, कोई एक डिब्बी छोटी सी लें जिसमें एक आध ग्राम केसर डाल के उसमें गंगा जल कुछ बूंदें डालें, और जब वो केसरिया रंग का तरल तैयार हो जाए, चंदन तैयार हो जाए, तो उस
चंदन को आप नियमित रूप से अपने मस्तिष्क, जीभ और नाभि पर लगाते रहें। नाभि के आसपास उसकी मालिश करना और उस केसर को दिन में 2 बार नाकों के पास ले जाकर उसकी गंध को लेना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो केसर की गंध है हमारे मस्तिष्क के ऐसे अचेतन केंद्रों को प्रभावित करती है, उत्तेजित करती है कि हम सही योजना बना के सही निर्णय लेके अपने कर्ज से तो बाहर आ ही सकते हैं। यदि हमारा व्यापार सही तरह से नहीं चल पा रहा है, हमारे व्यवहार में कटुता आ रही है, हम शीघ्रता से क्रोधित हो जाते हैं, हमें गुस्सा ज़्यादा आता है, इसके कारण हमारे मित्र, हमारे सगे संबंधी हमारा साथ नहीं देते, हमारी बात की कोई मूल्य नहीं रहता, तो उसमें भी परिवर्तन आता रहता है। और ये उपाय हमारे व्यवहार बर्ताव में बदलाव लाने का सर्वोत्तम उपाय है। तो इस उपाय को भी कर सकते हैं। कर्ज से हम सहज मुक्ति पाना चाहते हैं तो हमें हर मंगलवार को कम से कम 7 मीठी रोटियां बना के, जो लोहे पर बनी हो ना हो, तंदूर पर बनी हो या चूल्हे की पाट में बनी हो, मिट्टी के तवे पर बनी हो, ऐसी 8 रोटियां कुत्तों को खिलानी हमारे लिए कर्ज मुक्ति का एक माध्यम बन सकती हैं। हमें नियमित रूप से हम जिस थाली में भोजन करते हैं उस थाली से गौग्रास के रूप में गाय का अंश निकालना, एक अंश कुत्ते के लिए निकाल कुत्ते को देना और एक अंश कौओं को खिलाना, ये भी हमें कर्ज से मुक्ति देने के में या फिर हमारे व्यवहार बर्ताव में या फिर हमारे जीवन जो शैली है उसमें सुख संपदा भरने का एक कारण बनता है। तो आप मात्र इन छोटे छोटे उपायों को करके देखिए, निश्चित रूप से आप कर्ज से मुक्त हो सकते हैं। और यदि आप विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो उस विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको विस्तार पूर्वक जो भी संभव उपाय होगा, जो भी श्रेष्ठतम उपाय आपके लिए श्रेष्ठतम रास्ता होगा, उस संबंध में मैं भी आपको जानकारी दूंगा। धन्यवाद मित्रों।